गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 सब्जेक्ट हमारा साइंस। हमने 2 पार्ट कर लिए थे रिवीजन के, तो आज हम तीसरा पार्ट करेंगे जिसमें क्या करते हैं, हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम देख ले तीसरे पार्ट कौन सा है कि तंतु से वस्त्र तक, ये कैसे हम तंतु से यानी कि एक वस्त्र को प्राप्त करते हैं या कपड़े को प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने तंतु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें कुछ पादप तंतु होते हैं जैसे कि रुई, फिर उसके बाद सूती धागे की कताई। क्यों, जब सूती धागे की कताई करेंगे तो उसके बाद ही क्या है, कपड़ा बनता है। फिर सूती धागे की कताई होती है, उसके बाद क्या होता है, धागे से हम वस्त्र बनते हैं। तो धागे को क्या कहते हैं, धागे की बुनाई करते हैं। ठीक है, फिर कुछ विशेष प्रकार की बुनाई भी होती है। ठीक है, और फिर है वस्त्र सामग्री का इतिहास कि हम कैसे तंतु से धागे बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। ठीक है, तो मैंने ये लेसन आपको पढ़ाया हुआ था, इसके लेसन आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। हम कुछ मतलब इसका सारांश देख लेते हैं लेसन का कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों से विविधता होती है, यानी वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में क्या होती है, विविधता होती है। जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी व पॉलिएस्टर के कपड़े क्या है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वो सूती भी होते हैं, रेशमी भी होते हैं। ठीक है, फिर है वस्त्र धागों से बनते हैं जिसे तंतु से बनाया जाता है। तंतु तो या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लेषित। ठीक है, रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लेषित तंतु है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ संश्लेषित। प्राकृतिक जैसे कि प्राकृतिक जैसे प्रकृति से मिलते हैं हमें, जैसे कि ऊन किससे मिलती है, हमें भेड़ से मिलती है। फिर उसके बाद रुई और जूट जैसे पादप तंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। फिर धागों को बुनाई 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार से की जाती है, जिससे क्या है, वस्त्र बनता है। क्या होती है, लास्ट में बुनाई होती है धागों की, जिससे क्या है, हम वस्त्र बनता है। ये हमारे पाठ का कुछ सारांश था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कपड़े किस प्रकार बनते हैं। तो तंतुओं से धागा बनाया जाता है तथा धागों की बुनाई से कपड़े बनते हैं। अब हमें एक तंतु मिला, उससे हमने क्या बनाया, धागा बनाया। धागा बनाने के बाद धागों की बुनाई से क्या है, कपड़े बनते हैं। कि धागे की उसके बाद हमने क्या, उसकी बुनाई की, तो क्या कपड़े बनते हैं। इससे क्या है, कपड़े बनते हैं। फिर तागे क्या होते हैं, तागे किसे कहते हैं, धागे को ही कहते हैं। तागे से कपड़े बनाए जाते हैं। ये तागे कैसे बनते हैं, अब धागे से अपने कपड़े बनाएंगे तो ये धागे कैसे बनते हैं। तो कपास एवं जूट के अतिरिक्त विभिन्न तंतुओं को ऐंठकर धागे बनाए जाते हैं। विभिन्न तंतु यानी अलग अलग प्रकार को तंतु हैं, उनको ऐंठ कर क्या है, धागे बनाए जाते हैं या तागे बनाए जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है, कपास एवं जूट के अतिरिक्त रेशे प्रदान करने वाले पौधों के नाम लिखिए। कि कपास और जूट के अतिरिक्त यानी कपास और जूट को छोड़कर उसके बाद रेशे प्रदान करने वाले पौधों के नाम लिखिए। तो कौन सा हो गया, पटसन हो गया और नारियल हो गया। क्यों, इससे भी हम क्या है, तंतु को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, ऊन प्रदान करने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखिए। अब ऊन हमें किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। कौन कौन से जंतु से होती है, भेड़ और ऊंट। फिर उसके बाद है प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। किस किस से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु, कि कुछ वस्त्र जैसे सूती वस्त्र भी होते हैं, जूट के वस्त्र भी होते हैं, रेशमी भी होते हैं, तथा ऊन के तंतु और क्या पादपों से जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। तो वो कौन से तंतु होते हैं, वो प्राकृतिक तंतु होते हैं। दोबारा देख लो, कपड़े किस प्रकार बनते हैं। तो तंतुओं से धागा बनाया जाता है तथा धागों की बुनाई से कपड़े बनते हैं। उसके बाद है तागे से कपड़े बनाए जाते हैं या तागे कैसे बनते हैं,
तो विभिन्न तंतु यानी अलग अलग तंतुओं को ऐंठ कर तागे बनाए जाते हैं। फिर है कपास एवं जूट के अतिरिक्त रेशे प्रदान करने वाले पौधों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हो गया, एक तो पटसन हो गया और दूसरा नारियल। फिर है ऊन प्रदान करने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हो गया, भेड़ और ऊंट। फिर है प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, तो कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन के तंतु किस किस से, पादप यानी पेड़ पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं। तो पहले हमने प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं। तो ऐसे तंतु जिसका निर्माण अनेक रासायनिक पदार्थों से किया जाता है। रासायनिक पदार्थ यानी कोई भी केमिकल से प्राप्त किया जाता है। तो वो कौन से तंतु होंगे, वो संश्लेषित तंतु होंगे। प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है कताई किसे कहते हैं। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। कि रेशों से जब धागा बनाया जाता है तो वो प्रक्रिया हम किसे कहते हैं, वो कताई को कहते हैं। कताई से क्या है, रेशों से धागा बनाया जाता है। फिर है 2 संश्लिष्ट तंतुओं के नाम लिखे। संश्लिष्ट तंतु अभी हमने पढ़ा था, कौन से थे, कि जो यानी रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी केमिकल से बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए, एक तो पॉलिएस्टर होगा, दूसरा होगा नायलॉन।